वीवर्स कुछ ऐसे खतरनाक म्यूटेंट्स की टीम जो पूरी इंसानियत को मिटाना चाहती थी, लेकिन अब उन्हें रोकने के लिए कुछ अच्छे म्यूटेंट्स कड़ी ट्रेनिंग करते हैं। पर क्या वो सब इंसानों को उन खतरनाक म्यूटेंट से बचा भी पाएंगे जो दिमाग को कंट्रोल करना जानते हों? ये तो जल्द से जल्द पता करना पड़ेगा। कहानी की शुरुआत में हमें एक जंग दिखाई जाती है जहाँ पर बहुत सारे म्यूटेंट्स लड़ाई कर रहे थे। उन म्यूटेंट्स के पास दो अलग अलग टाइप की पावर्स भी होती हैं, जिनकी मदद से वो एक बहुत ही बड़े रोबोट का सामना कर रहे थे। उनमें से किसी के पास तो फायर जनरेट करने की पावर थी, तो किसी के पास सुपर ह्यूमन स्टेमिना। इन सारे म्यूटेंट्स की टीम को एक्स-मैन कहा जाता था और इस पूरी टीम का लीडर वोल्वरिन नाम का एक म्यूटेंट होता है जो अपने हाथों से नुकीले पंजे बना सकता था। और उसके पास तो दुनिया की सबसे बेस्ट हीलिंग पावर थी। वोल्वरिन ने तो देखते ही देखते उस बड़े से रोबोट को एक ही बार में खत्म कर दिया था। इसके बाद तो एक्स-मैन के सारे म्यूटेंट्स एकदम से रुक गए थे और वो सब वहाँ से जाने लगते हैं। इसके बाद ये रिवील होता है कि वो पूरी जगह एक होलोग्राफिक इमेज थी, यानी कि एक्स-मैन के टीम मेंबर सिर्फ अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे, क्योंकि अगर आने वाले टाइम में उनके ऊपर किसी बड़े से रोबोट या फिर इसी तरीके के मॉन्स्टर्स ने हमला किया तब वो उनसे कैसे फाइट करेंगे ये उन्हें पता रहना जरूरी था। इसीलिए एक्स-मैन की टीम इसी तरीके की ट्रेनिंग करके अपनी अपनी पावर्स को बढ़ाते रहते थे। अब हमें बीस्ट नाम के एक म्यूटेंट को दिखाया जाता है जो एक्स-मेंशन, जिसमें कि वो सारे म्यूटेंट्स अपनी ट्रेनिंग किया करते थे, उन सभी का चेयरमैन होता है। अब बीस्ट प्राइम मिनिस्टर के पास चला गया था जो अपने बहुत सारे लोगों के साथ बैठकर मीटिंग कर रहे होते हैं। वो बीस्ट को बता रहे थे कि उन्हें मिस्टिक नाम की एक बहुत ही खतरनाक म्यूटेंट मिली है जो उनके लेबोरेटरी से कुछ डॉक्यूमेंट्स चुरा कर भाग रही थी। पर मिस्टिक आखिर ये सारी चीजें किसके लिए कर रही थी इसका उन्हें जरा सा भी आइडिया नहीं था। बीस्ट उन सभी को बताता है कि मिस्टिक एक बहुत ही चालाक म्यूटेंट है और अगर वो अपने एक मिशन पर है तो वो उसे किसी भी कीमत पर पूरा करके ही रहेगी और दुनिया में ऐसी कोई भी जेल नहीं जिसमें कि मिस्टिक को कैद करके ज्यादा दिनों तक रखा जा सके। अब दूसरी तरफ हमें एक बहुत बड़ी मीटिंग दिखाई जाती है जिसमें यूएस गवर्नमेंट के सारे एम्प्लॉइज मौजूद थे। दरअसल यूएस प्रेसिडेंट सभी लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट करना चाहते थे जिसमें वो बता रहे थे कि उन लोगों ने एक ऐसी दवाई का निर्माण कर लिया है जिसका यूज करने पर म्यूटेंट्स नॉर्मल इंसानों में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि पूरे देश में ऐसे भी म्यूटेंट्स मौजूद थे जो अपनी पावर्स को ना कंट्रोल कर पाने की वजह से काफी नाराज रहते हैं और इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए उन्होंने ये दवाई बनाई है। प्रेसिडेंट तो सारे म्यूटेंट से रिक्वेस्ट भी करते रहते हैं कि अगर किसी भी म्यूटेंट को नॉर्मल इंसानों में कन्वर्ट होना है तो वो अपनी सहमति हमारे पास आकर दिखा सकता है। पर शायद से यूएस गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव बहुत सारे म्यूटेंट्स को अच्छा भी न लगे। इन्हीं सारी बातों पर डिस्कशन करने के लिए एक अंडरग्राउंड जगह पर पूरे देश के म्यूटेंट्स इकट्ठा हो जाते हैं। दरअसल ये सारे म्यूटेंट्स सरकार द्वारा चालू किए गए इस इनिशिएटिव से एकदम अगेंस्ट थे, क्योंकि वो सब अपनी पावर्स को खोना नहीं चाहते थे। वो सारे म्यूटेंट्स इन्हीं बातों पर डिस्कस कर ही रहे होते हैं, तभी उस जगह पर एक बहुत ही खतरनाक म्यूटेंट मैग्नेटो आ जाता है जो वहाँ पर मौजूद सारे म्यूटेंट्स को अपनी बात बता रहा था। मैग्नेटो कहता है कि उन्हें इंसान में बदलने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हम म्यूटेंट्स की पावर्स ही हमारी पहचान है और अगर हम भी इंसानों में कन्वर्ट हो गए तो हमारी पावर्स भी चली जाएंगी। मैग्नेटो ने तो ये बात तक कह दी कि इंसान हम म्यूटेंट्स की पावर के सामने टिक नहीं पा रहे हैं, इसीलिए वो हमारी पावर्स को खत्म करके अपना एकत्र हुकूमत चलाना चाहते हैं, लेकिन वो सारे म्यूटेंट्स ऐसा होने नहीं देंगे। मैग्नेटो कह रहा था कि जो भी उसके साथ मिलकर इंसानों को खत्म करना चाहता है वो उसके टीम में शामिल हो जाए। और ताज्जुब की बात ये थी कि बहुत सारे म्यूटेंट्स मैग्नेटो की टीम में शामिल होना भी चाहते थे। तभी मैग्नेटो के पास एक म्यूटेंट आती है जो अपने पावर्स के बारे में मैग्नेटो को बता रही थी। दरअसल ये म्यूटेंट किसी भी दूसरे म्यूटेंट को देखकर उनके अंदर मौजूद पावर्स का लेवल बता सकती थी, लेकिन जब उस म्यूटेंट ने मैग्नेटो को देखा तब उससे पता चला कि मैग्नेटो लेवल 3 पर है, लेकिन यहाँ पर मौजूद सारे म्यूटेंट्स का लेवल 1 और 2 के बीच में ही वेरी कर रहा था। यानी कि इस पूरी जगह पर अभी मैग्नेटो ही बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, लेकिन अब मैग्नेटो के पास अपना एक काम कराने का प्लान था। मैग्नेटो तो उससे पूछता है कि क्या वो मुझसे भी ज्यादा पावरफुल म्यूटेंट को ढूंढ सकती है, और तभी उस फीमेल म्यूटेंट ने लेवल 5 तक के म्यूटेंट को ढूंढ लिया था, जो शायद से अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हो न हो मैग्नेटो उसे अपनी टीम में शामिल जरूर करेगा। अब दूसरी तरफ हमें वोल्वरिन के एक टीम मेंबर साइक्लोप को दिखाया जाता है जो अपनी एक फ्रेंड जीन ग्रे के गायब होने की वजह से काफी ज्यादा परेशान था। दरअसल साइक्लोप के पास अपनी आंखों से बहुत ही तेज लेजर बीम निकालने की पावर थी, इसीलिए वो हमेशा ग्लासेस पहना करता था। पर अब साइक्लोप
साइक्लॉप्स बिना किसी को बताए उस जगह पर चले जाता है जहाँ पर जीन ग्रे को लास्ट टाइम देखा गया था। साइक्लॉप्स तो एक नदी के पास पहुंचकर काफी गुस्सा हो गया था और अब उसने तो अपना चश्मा भी निकाल दिया था, जिससे साइक्लॉप्स की आंखों से बहुत तेज लेजर बीम निकलती है और जब वो सारी लेजर नदी में पड़ती है तब वहाँ पर एक छोटा सा धमाका होता है और अब अगले ही मोमेंट में जीन ग्रे साइक्लॉप्स के सामने आ गई थी। पर जीन ग्रे का बिहेवियर पहले से कुछ अलग लग रहा था। जीन साइक्लॉप्स को अपने पास आने के लिए कहती है। जीन ये जानती थी कि साइक्लॉप्स उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है, इसीलिए अब जीन साइक्लॉप्स को अपना चश्मा उतारने के लिए कह रही थी। पर साइक्लॉप्स वार्न करता है कि अगर उसने अपना चश्मा उतारा तो उसके आंखों से निकलने वाली सारी लेजर तुम्हारे बॉडी पर पड़ जाएगी। लेकिन जब साइक्लॉप्स ने अपना चश्मा उतारा तब जीन ग्रे ने पता नहीं कैसे साइक्लॉप्स की लेजर पावर को कंट्रोल कर लिया था। लेकिन अब देखते ही देखते जीन ग्रे ने साइक्लॉप्स के बॉडी के अंदर मौजूद सारी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली थी। इसकी वजह से ही साइक्लॉप्स की मौत हो जाती है। जीन ग्रे को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो किसी डार्क एनर्जी के कंट्रोल में है। अब यहाँ पर बीस्ट एक लेबोरेटरी के अंदर जाता है जिसमें एक ऐसा म्यूटेंट मौजूद था जो अपनी पावर्स का यूज करके किसी भी म्यूटेंट्स की सारी एनर्जी खत्म करके उसे वापस से इंसान में कन्वर्ट कर देता। बीस्ट को तो पता चल गया था कि ये म्यूटेंट उनके मिशन में बहुत ज्यादा काम आ सकता है। अब दूसरी तरफ हमें मैग्नेटो दिखाया जाता है जो उन गाड़ियों के सामने आ जाता है जो मिस्टिक को एक दूसरे जेल में ट्रांसफर कर रहे थे और अब मैग्नेटो ने तो अपनी मैग्नेटिक पावर का यूज करके उन सारे पुलिस ऑफिसर्स की गाड़ियों को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मैग्नेटो का ये प्लान था कि वो मिस्टिक को भी अपनी टीम में शामिल कर ले। इसीलिए अब मैग्नेटो अपनी टीम के साथ गाड़ी को तोड़ते हुए अंदर घुस जाता है। वहाँ पर तो उसे और भी ऐसे कैदी मिले थे जिनके पास अलग अलग टाइप की पावर्स होती हैं। तो अब होना क्या था, मैग्नेटो उन सबको भी अपनी टीम में शामिल कर लेता है। उस जगह पर तो जगरनॉट नाम का एक पावरफुल म्यूटेंट भी था जिसके पास इतना सुपर ह्यूमन स्टेमिना होता है ना कि वो कितने भी भारी से भारी चीजें उठाकर पटक दे। और अब मैग्नेटो जगरनॉट को भी अपनी टीम में शामिल कर लेता है। उसने तो मिस्टिक को भी छुड़ा लिया था, पर तभी एक पुलिस ऑफिसर मैग्नेटो की तरफ गोली चला देता है, लेकिन अचानक से उसके बीच में मिस्टिक आ गई थी, इसीलिए अब वो गोली जाकर मिस्टिक को लग जाती है। लेकिन वो कोई नॉर्मल गोली नहीं थी, उसके अंदर वो दवाई थी जिससे म्यूटेंट्स अपने इंसानी रूप में वापस आ जाते हैं। इसीलिए अब मिस्टिक ना चाहते हुए अपने इंसानी रूप में आ गई थी। तो अब मैग्नेटो मिस्टिक को अपनी टीम में शामिल नहीं करता क्योंकि उसकी सारी पावर्स अब चली गई हैं। तो मिस्टिक मैग्नेटो के कुछ काम की नहीं, इसीलिए अब मैग्नेटो अपनी बाकी टीम के साथ वहाँ से निकल जाता है। अब यहाँ वल्वरिन अपने साथियों के साथ जीन ग्रे को एक्स मेंशन में लेके आ जाता है, जहाँ पर उन सभी के मास्टर जिनका नाम चार्ल्स जेवियर था वो जीन ग्रे की बॉडी को एनालाइज कर रहे थे। और तब जाकर उन्हें ये पता चलता है कि जीन ग्रे के पास अब डार्क फिनिक्स की शक्तियाँ हैं और हो न हो जीन इस पावर को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। और अगर जीन ग्रे आउट ऑफ कंट्रोल हो गई तो इस पूरी दुनिया को तबाह होने से कोई भी बचा नहीं सकता। लेकिन अब कुछ ही देर बाद जीन ग्रे उठ जाती है। वोल्वरिन तो जीन ग्रे को एकदम शांत रहने के लिए कहता है, लेकिन जीन ग्रे के बॉडी में जो डार्क फिनिक्स की पावर्स थी उसकी वजह से वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। इसीलिए अब जीन ग्रे ने वोल्वरिन को भी मारकर दूर फेंक दिया था और अब वो एक्स मेंशन की सारी चीजों को डिस्ट्रॉय करते हुए वहाँ से चली जाती है। पर चार्ल्स जेवियर को इसका आइडिया हो गया था कि जीन ग्रे आखिर कहाँ पर जा रही है, इसीलिए अब चार्ल्स जेवियर जीन के घर के यहाँ पर पहुँच जाता है। वहाँ पर तो मैग्नेटो भी आया था। दरअसल मैग्नेटो तो जीन ग्रे को अपनी टीम में शामिल करना चाहता था, इसीलिए अब चार्ल्स जेवियर और मैग्नेटो जीन ग्रे के पास चले जाते हैं। लेकिन जब वो दोनों जीन ग्रे के सामने जाते हैं तब जीन ग्रे तो और भी ज्यादा गुस्सा हो गई थी। जीन ग्रे तो अपनी डार्क फिनिक्स की पावर का यूज करके चार्ल्स और मैग्नेटो को डैमेज देती रहती है, लेकिन अब चार्ल्स भी अपनी माइंड की पावर की मदद से जीन ग्रे को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जीन ग्रे के डार्क फिनिक्स की पावर चार्ल्स से कई ज्यादा थी, इसीलिए चार्ल्स जेवियर इतनी ज्यादा पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पाता और अब अगले ही मोमेंट में चार्ल्स ब्लास्ट होकर मर जाता है। मैग्नेटो उस धमाके में बच गया था, इसीलिए अब मैग्नेटो जीन ग्रे को लेकर उसे अपनी म्यूटेंट्स की टीम में शामिल कर लेता है। अब हमें टीवी पर मैग्नेटो का एक इंटरव्यू दिखाया जाता है। उसमें मैग्नेटो बता रहा था कि अगर यूएस गवर्नमेंट ने जल्द से जल्द म्यूटेंट्स को इंसानों में कन्वर्ट करने का प्लान बंद नहीं किया तब वो अपनी पूरी टीम के साथ इंसानों पर हमला करने लग जाएंगे और तब तक नहीं रुकेंगे जब तक गवर्नमेंट अपना ये एक्सपेरिमेंट बंद ना कर दे। साथ ही साथ मैग्नेटो कहता है
है कि आज वो अपनी टीम के साथ मिलकर उस लेबोरेटरी को खत्म कर देगा जिसमें म्यूटेंट्स को इंसानों में कन्वर्ट करने की दवाइयां बनाई जा रही थी। मैग्नेटो तो अपनी टीम के साथ लेबोरेटरी जाने के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब ये सारी बातें वोल्वरिन और उसके टीम मेंबर्स को पता चली तब वो सब भी तैयार होकर लेबोरेटरी की तरफ निकल पड़े थे। मैग्नेटो के साथ और भी बहुत सारे म्यूटेंट्स होते हैं, इसीलिए मैग्नेटो ने उन सभी को लेबोरेटरी तक पहुंचाने के लिए एक बहुत बड़े ब्रिज को तोड़कर लेबोरेटरी से जोड़ दिया था और इसकी वजह से सारे म्यूटेंट्स वहां पर आने लगते हैं। लेकिन एकदम करेक्ट टाइम पर वहां एक्समैन की टीम भी पहुंच गई थी और अब देखते ही देखते मैग्नेटो की म्यूटेंट्स की टीम और एक्समैन की टीम के साथ एक घमासान लड़ाई चालू हो जाती है। एक्समैन टीम के सारे सुपर हीरोज अपनी अलग अलग पावर का यूज करते हुए उन बुरे म्यूटेंट्स को मारते जा रहे थे। दरअसल मैग्नेटो और उसकी टीम लेबोरेटरी में मौजूद उस म्यूटेंट को खत्म करना चाहते थे जो अपनी पावर्स की मदद से म्यूटेंट्स को इंसानों में कन्वर्ट कर सकता है, लेकिन अब एक्समैन की टीम मेंबर्स उन्हें ये करने से रोक रहे थे। जगरनॉट भी उस लड़ाई में शामिल हो जाता है और वो तो एक्समैन के कई मेंबर्स को एक साथ ही संभाल ले रहा था। पर अब वोल्वरिन चालाकी से मैग्नेटो को चकमा देकर बीस्ट के हाथों मैग्नेटो को वो इंजेक्शन लगा देता है जिससे मैग्नेटो की सारी पावर्स जाने से वो इंसान बन गया था। वहीं दूसरी तरफ मिलिट्री वाले जीन ग्रे को अपना दुश्मन समझ रहे थे, इसीलिए वो जीन ग्रे पर फायर भी करने लगते हैं। पर अब जीन ग्रे वापस से आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी, जो अपनी डार्क फिनिक्स की पावर का यूज करके वो सारी जगह डिस्ट्रॉय करने लग जाती है और अगर जल्दी जीन ग्रे को नहीं रोका गया तो ये पूरी दुनिया एकदम से खत्म हो जाएगी। इसीलिए अब वोल्वरिन जीन ग्रे के पास जाने लगता है। वोल्वरिन की भी बॉडी एकदम से डैमेज होती जा रही थी, लेकिन वोल्वरिन के पास जो हीलिंग पावर्स होती हैं वो उसकी मदद से आसानी से रिकवर हो जा रहा था और अब वो जीन ग्रे के एकदम पास पहुंच जाता है जो जीन ग्रे को एकदम शांत रहने के लिए कहता है। और अब मौका मिलते ही वोल्वरिन ने अपने नुकीले पंजों को जीन ग्रे के बॉडी में घुसा दिया था जिससे जीन ग्रे की वहीं पर मौत हो जाती है। हालांकि वोल्वरिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहता था, लेकिन अगर जीन ग्रे जिंदा रहती तो वो पूरी दुनिया को खत्म कर सकती थी। और अब अगले दिन इस लड़ाई में मरे हुए सारे लोगों को श्रद्धांजलि दी जाती है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो गई थी। इस कहानी में लेखक ने उस दुनिया के बारे में बताया है जो म्यूटेंट्स इंसानों के साथ ही मिलकर रहने लगेंगे। उनके बीच काफी लड़ाइयाँ तो होंगी पर एंड में जाकर सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सच में इससे मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज ढूंढ कर लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी या।